गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? होप यू ऑल ऑफ यू आर गुड. सो टुडे वी विल प्ले. लेट अस ऑल प्ले. आज हम सब लोग खेलेंगे. क्या करेंगे? खेलेंगे. आज बात नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे. हमारे नेक्स्ट चैप्टर क्लास सेकंड, जिसका नाम है लेट अस ऑल प्ले. आज हम लोग ये चैप्टर रीड करेंगे. इसमें देखेंगे हमें क्या क्या बताया गया है. तो आप सभी लोग अपनी बुक्स निकाल लो. इंग्लिश बुक, माय इंग्लिश बुक 2, तो निकाल लीजिए. तो आप कौन कौन से खेल खेलते हो? आप कभी खेल रहे हो? कौन कौन से गेम्स आपको अच्छे लगते हैं? और कौन कौन से गेम आप सभी लोग खेलते हो ना? स्कूल में भी खेलते हो, घर पर जाकर भी खेलते हो. और बच्चों को खेलना कितना मज़ेदार लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है ना. तो आज इस वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर पढ़ेंगे लेट अस ऑल प्ले. कुछ गेम्स के बारे में जानेंगे, कुछ समझेंगे. प्री रीडिंग. इन दिस पिक्चर, आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर ऑब्जर्व करना है कि ये बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं. और ये दूसरी पिक्चर है. आपको दो पिक्चर्स इसके अंदर दिखाई गई हैं. दोनों पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई हैं. और दोनों पिक्चर्स में कुछ बच्चे एक ग्रुप में खेल रहे हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं. तो आप दोनों खेल जानते हो कौन कौन से खेल खेल रहे हैं ये बच्चे? आपने खेले हैं ये खेल कभी? हाँ, आपने ये खेल खेले होंगे. तो इन जो दोनों खेलों के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप सभी से अब पूछे जाएंगे. आप उनके आंसर्स देना. आप उनके आंसर्स सारे बच्चे दोगे. तो प्री रीडिंग में ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. देखते हैं कि आप इन खेलों के बारे में क्या जानते हो, इन गेम्स के बारे में, दोनों गेम्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो. सो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो. आप अपनी बुक निकाल रखी है आप सभी ने, टेक्स्ट बुक ना? हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 1? तो पहली पिक्चर के अंदर जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं? हाँ, लड़कियां खेल रही है. लड़कियां क्या कर रही है? खेल रही हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 2? जो बॉयज और गर्ल्स दूसरी पिक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सी. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डू यू प्ले दीज गेम्स? क्या आप लोग ये खेल खेलते हो? क्या इन दोनों पिक्चर्स के अंदर आप जो भी पिक्चर 1 और पिक्चर 2 के अंदर जो खेल दिखाए गए हैं वो खेल आप सभी लोग खेलते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आप कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? तो बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? सभी बच्चों को अलग अलग गेम्स, सभी बच्चों को अलग अलग खेल, सभी को क्या होते हैं? पसंद होते हैं ना. तो आपको कौन सा खेल पसंद है? आपने बताना है, लिखना है. किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, किसी को स्टापू, खो खो, कबड्डी, बहुत सारे गेम्स हम लोग खेलते हैं, बैडमिंटन. तो ये सारे के सारे गेम्स आप बच्चे खेलते हो. हर एक बच्चे की अलग अलग पसंद होती है. तो आप चैप्टर निकालते हैं, लेसन पढ़ते हैं. इस लेसन में हम पढ़ेंगे गेम्स के बारे में, खेलों के बारे में. लेट अस ऑल प्ले हमारे चैप्टर का नाम है. रीडिंग. ये देखिए, हाँ, क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? हाँ, एक क्लास है. क्लासरूम के अंदर एक बच्चा अभी एंटर किया है.
इस बच्चे का नाम क्या है? हर्षित। क्या नाम है इस बच्चे का? हर्षित। तो बाकी सारे बच्चे उसे देख रहे हैं और वो कुछ बच्चों से, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो कुछ दूसरे बच्चों को बोल भी रहा है। हर्षित, कम 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 एवरीबडी, लेट अस ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स। वो सभी बच्चों को कहता है कम कम कम, इधर आओ, एवरीबडी, सभी, लेट अस ऑल गो आउट, हम सभी बाहर चलते हैं, एंड प्ले सम गेम्स, और कुछ खेल खेलते हैं। हर्षित किससे बोलता है ये बात? ये सभी बच्चों से बोलता है, दूसरे बच्चों से बात करता है, खेलने के लिए बोलता है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं? उसकी बात सुनकर अपनी अपनी बात कहते हैं। तो हर्षित आप देख रहे हो सभी बच्चों को दूसरी पिक्चर के अंदर कुछ बता रहा है। ये बच्चे सारे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो जैसे हर्षित ने कहा कि चलो खेलते हैं बाहर। प्रिया, प्रिया कहती है लुक वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। प्रिया कहती है देखो, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। क्या क्या खेल सकते हैं? खो खो, कबड्डी या पिट्ठू, इन तीनों खेलों में से कुछ खेल सकते हैं। ये प्रिया ने क्या दिया? सजेशन दिया सभी को। अली, वी कैन प्ले पिट्ठू, आई हैव ए न्यू बॉल। वी कैन प्ले पिट्ठू, आई हैव ए न्यू बॉल, अली सेड। अली कहता है हम पिट्ठू खेल सकते हैं। आई हैव ए न्यू बॉल, मेरे पास एक नई गेंद है, देखो। क्या है उसके पास? एक नई गेंद है। वो आज एक नई गेंद लेके आया है। उस गेंद के सहारे वो क्या खेलेंगे? गेंद के साथ पिट्ठू। क्या खेलेंगे बच्चों? पिट्ठू। वेरी गुड। तो ये जो सजेशन था, पहले प्रिया ने बताया कि खो खो और कबड्डी या पिट्ठू खेल सकते हैं। फिर अली ने बताया कि चलो हम लोग क्या खेल सकते हैं? पिट्ठू, क्योंकि आज मेरे पास एक नई गेंद है। तो हर्षित, ओके लेट अस प्ले पिट्ठू, वी विल मेक 2 ग्रुप्स। अब हर्षित कहता है कि चलो हम लोग क्या खेलते हैं? पिट्ठू। लेट अस प्ले पिट्ठू, वी विल मेक 2 ग्रुप्स। हमें क्या बनाने चाहिए? 2 ग्रुप्स बनाएंगे हम लोग, 2 टीम बनाएंगे, 2 ग्रुप्स, 2 अलग अलग ग्रुप बनाकर खेलेंगे। पिट्ठू क्या खेला जाता है? 2 ग्रुप्स में खेला जाता है। इस चैप्टर में आप देखोगे कि बच्चे कैसे पिट्ठू खेलते हैं। हाँ, नेक्स्ट अभी देख रहे हो आप नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज निकाल लिया? हाँ, नेक्स्ट पेज पे प्रिया, राजू, यू कम एंड जॉइन अस। अब प्रिया अपनी टीम बनाती है। प्रिया बोलती है राजू इधर आओ, तुम हमारे ग्रुप में, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। ज्वाइन मीन्स होता है शामिल होना। क्या होता है बच्चों? शामिल होना। तो प्रिया अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए किसको बुलाती है? राजू को। ज्वाइन करने के लिए किसको बुलाती है? राजू को प्रिया बुलाती है अपने ग्रुप में शामिल करने। राजू, ऑल राइट, आई शैल ज्वाइन योर ग्रुप। तो राजू कहता है ठीक है, मैं आपके ग्रुप को क्या करता हूँ? ज्वाइन करता हूँ, आपके ग्रुप में शामिल होता हूँ। तो राजू भी बड़े मज़े से, बड़ी खुशी खुशी के साथ प्रिया के ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो इस तरह वो 2 ग्रुप बना लेते हैं, हर्षित का और प्रिया का। ऑल, अब सभी बच्चे कहते हैं हुर्रा, लेट अस स्टार्ट, इट विल बी अ ग्रेट फन। कहते हैं चलो शुरू करते हैं पिट्ठू खेलना, बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी अ ग्रेट फन, बहुत मज़ा आएगा। क्या आएगा बच्चों को? मज़ा। फन मैंने मज़ा, उनको आनंद आएगा। तो अब सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 2 ग्रुप बना लेते हैं, प्रिया और हर्षित का। तो अब देख रहे हो आप, बच्चों ने अपने पिट्ठू के लिए सेटिंग कर ली है। कुछ पत्थर या कुछ उन्होंने जो पीसेज होते हैं, उनसे उन्होंने एक के ऊपर एक रखकर
एक स्ट्रक्चर बना लिया, आप देख रहे हो पत्थर की स्ट्रक्चर, और एक बच्चे के पास क्या है, गेंद है। वो बच्चा क्या करता है, जो उन्होंने एक बनाया है पिट्ठू, उसके ऊपर गेंद मारता है। क्या मारता है, गेंद फेंक रहा है। उसने गेंद फेंकी, आप देखिए। तो गेंद अगर सही निशाने पे और उस पिट्ठू के ऊपर लगती है, जो उन्होंने बनाया है स्ट्रक्चर, उसके पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर रखकर जो पत्थर बनाए हैं, उनके ऊपर गेंद सही निशाने पे लगती है, तो वो सारे पत्थर या सारे के सारे जो पीस होते हैं पिचर के, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब दूसरी टीम को क्या करना है, क्या करना है बच्चों, वो सारे के सारे पत्थर जो बिखर गए हैं, उन सभी पत्थरों को वापिस उसी जगह वैसे की वैसे इकट्ठे करके वो स्ट्रक्चर बनानी होती है। जबकि जिस टीम के पास गेंद होती है, उनको उन सभी साथियों को गेंद फेंक कर मारनी होती है। अगर दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी मेंबर को अगर गेंद लग जाए, तो वो आउट माने जाते हैं, वो नहीं बन पाता। आपने देखा कि एक बच्ची ने गेंद फेंक के मारी और वो बच्चा पीछे हट गया, अब गेंद चली गई दूर, और वो क्या कर रहे हैं, वो सारे जो टुकड़े पिट्ठू के बिखर गए थे, उनको इकट्ठा करके क्या बना दिया उन्होंने, वापिस वैसे के वैसे पिट्ठू बना दिया। तो जब पिट्ठू बन जाए, तो वो दूसरी टीम जिन्होंने पहले गेंद फेंकी थी, वो क्या करेगी, पिट्ठू बनाएगी, और जो जिस टीम ने पहले पिट्ठू बना दिया है, वो क्या करेंगे, उस पिट्ठू को गेंद मारकर बिखेरेंगे। तो सभी बच्चे ऐसे पिट्ठू खेलते हैं। आप सभी बच्चे जानते ही हो पिट्ठू का खेल, तो बहुत मज़ा आया होगा आपको इस पार्ट में, इस तरह के खेल। तो सभी बच्चों ने क्या खेला, पिट्ठू। चलो हम लोग भी आज पिट्ठू खेलते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपके कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, वर्ड मीनिंग्स। अब करते हैं हम वर्ड मीनिंग्स। तो देखो बच्चों, आपके वर्ड मीनिंग्स में क्या क्या दिया गया है, निकाल लीजिए आप अपने इस पेज। तो इस चैप्टर्स के कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप सभी लोग याद करोगे। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ज्वाइन। क्या है, ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स शामिल होना। ज्वाइन मीन्स शामिल होना, यानी किसी ग्रुप में शामिल होना ज्वाइन होता है। सेकंड जो आपका वर्ड मीनिंग है, देखिए, हाँ, सेकंड वर्ड मीनिंग है ग्रुप। ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। क्या होता है बच्चों, समूह। समूह, ग्रुप मीन्स समूह है। आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए साथ ही साथ। ये देखिए, सारे बच्चे एक ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे अपने खेल के लिए। थर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट का मीनिंग होता है आरंभ। क्या होता है, आरंभ करना, कोई काम शुरू करना, कोई कुछ करना हो, वो क्या करना होता है, आरंभ करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है गेम। क्या है, गेम। गेम का मीनिंग होता है खेल। क्या होता है, खेल। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोगों को आज करवाए हैं। ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। सो आप सभी इनको अपनी नोटबुक में लिखिए, लर्न कीजिए साथ ही साथ। चलते हैं नेक्स्ट कंप्रीहेंशन एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको कंप्रीहेंशन एक्टिविटी 1 दी गई है। उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। क्या करने हैं, लर्न करने हैं एंड राइट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज हर्षित कॉलिंग एवरीबडी। हर्षित सभी को क्यों बुला
रहा है। क्यों बुला रहा है? क्यों बुलाया था हर्षित ने सभी को? हर्षित was calling everybody to go out and play some games. हर्षित ने सभी को किस लिए बुला रहा था? सभी को बाहर जाकर खेलने के लिए बुला रहा था। हर्षित was calling everybody to go out and play some games. कुछ खेल खेलने के लिए सभी बच्चों को वो बुला रहा था ताकि सारे बच्चे मिलकर क्या खेलें? कुछ गेम्स, कुछ खेल खेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does अली have? what does अली have? अली के पास क्या था? क्या है अली के पास बच्चों? हाँ, एक नई गेंद। तो अली के पास क्या है? एक नई गेंद, जैसा कि इस चैप्टर में अली ने बताया था। अली हैज़ ए न्यू बॉल। अली के पास क्या है? एक नई बॉल है। एक न्यू बॉल अली के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच गेम डू दे डिसाइड टू प्ले? विच गेम डू दे डिसाइड टू प्ले? उन्होंने कौन सा गेम या कौन सा खेल खेलने का निर्णय फैसला किया? कौन सा गेम खेलने का उन्होंने फैसला किया सभी बच्चों ने? हाँ, पिट्ठू। दे डिसाइडेड टू प्ले पिट्ठू। दे डिसाइडेड टू प्ले पिट्ठू। उन्होंने पिट्ठू का खेल खेलने का फैसला किया। सो लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन आपके इसके अंदर, व्हाट डज प्रिया आस्क राजू? व्हाट डज प्रिया आस्क राजू? प्रिया ने राजू से क्या कहा? प्रिया ने राजू से क्या कहा? प्रिया आस्क्ड राजू टू ज्वाइन देम। प्रिया ने राजू से कहा कि वो उन लोगों की टीम में उनके साथ शामिल हो जाएं। क्या हो जाएं बच्चों? वो उसके साथ उनकी टीम को या उनके साथ शामिल, उनका जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाए। प्रिया आस्क्ड राजू टू ज्वाइन देम। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वर्ड शोज अस दैट द चिल्ड्रन आर हैप्पी? कौन सा जो शब्द है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, जो ये शो करता हो कि बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं? द वर्ड हुर्रा, द वर्ड हुर्रा शोज अस दैट चिल्ड्रन आर हैप्पी। जो वर्ड हुर्रा है, सबसे लास्ट में क्या? हुर्रा लेट्स प्ले। ये वर्ड है वो शो करता है कि बच्चे बहुत खुश थे। तो बच्चों आप भी बहुत सारे गेम्स खेलते हो, जैसे कि साइकिलिंग है, फुटबॉल है और बहुत सारे गेम्स हैं। तो आप इन सभी गेम्स के बारे में कुछ कुछ लाइंस लिखोगे अपने बारे में, कौन कौन सा गेम आपको पसंद है। 6th क्वेश्चन अपने आप से लिखना है, आई लाइक दिस गेम। एंड आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और अपनी करनी है। लेट्स गो टू एक्टिविटी कंप्रीहेंशन एक्टिविटी 2। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में देखते हैं क्या है। मैच नेम्स ऑफ गेम्स विद पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू देम। हमें गेम्स के नेम्स के साथ जो पिक्चर्स सामने दी हुई है उनके साथ वो मैच करने हैं। तो देखते हैं हमें कौन कौन से गेम दिए गए हैं। आपको इस बुक के अंदर कौन कौन से गेम है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैडमिंटन। कौन सा दिया हुआ है बच्चों? बैडमिंटन। पढ़िए, BADMINTON, बैडमिंटन, BADMINTON, इसको बोलते हैं बैडमिंटन। सेकंड है HOCKEY, हॉकी। हॉकी, ये क्या है? हॉकी। सेकंड क्या है? हॉकी।
थर्ड है CRICKET, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। फोर्थ है CARROM, कैरम, CARROM, कैरम। और लास्ट है SKIPPING, स्किपिंग, स्किपिंग। लास्ट है स्किपिंग। तो इसके सामने देखिए बैट, आपको पिक्चर दी हुई है BAT, बैट की, बल्ले की। सेकंड है स्टिक, STIC के, स्टिक। थर्ड है रॉप, क्या है, ROPE, रॉप, रॉप की पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट है रैकेट, क्या है, रैकेट। नेक्स्ट है रैकेट, रैकेट की पिक्चर दी हुई है। और लास्ट है BOARD, बोर्ड। लास्ट क्या है बच्चों, बोर्ड, क्या है, बोर्ड, बोर्ड की पिक्चर दी हुई है। तो आपको इन गेम्स के साथ इन पिक्चर्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। आपको इन पिक्चर्स के साथ ये सारे के सारे जो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो ज्वाइन करते हैं। बैडमिंटन किससे खेलते हैं, रैकेट से, किससे, रैकेट से। हॉकी स्टिक से, किससे, स्टिक से। और क्रिकेट, क्रिकेट किससे खेलते हैं बच्चों, हाँ, क्रिकेट खेलते हैं बैट से। तो मैच करो बैट के साथ, यस, बैट के साथ हमने इसको मैच किया। कैरम, कैरम किसके साथ खेलते हैं, बोर्ड के साथ, हाँ, बोर्ड के साथ इसको आप मैच करो। स्किपिंग, स्किपिंग होती है स्किपिंग रॉप के साथ, स्किपिंग रॉप के साथ, जो रस्सी है, स्किपिंग रॉप के साथ। तो आप सभी ने मैच कर लिया, वेरी गुड। आप ये सारी पिक्चर्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। और भी गेम्स आपने लिखने हैं, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल किसके साथ खेलते हैं उसकी आपको पिक्चर बनानी है। और ये सारी अपनी नोटबुक में भी पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है। और अपनी जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपने मैचिंग कर लिया और इनको लर्न करना है आपने सभी ने। इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, इनके नेम्स लर्न करने हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स इसके सामने दिए गए हैं उनकी स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग्स याद करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक्टिविटी 1, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटी नंबर 1 करते हैं। अब देखते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दे कैन और कांट डू, इनमें से कौन सी एक्टिविटी वे कर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी दे कैन और कांट डू, वो कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। यानी आप बच्चे इनमें से कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो और नहीं कर सकते। ए चाइल्ड में से, एक बच्चा आप में से जैसे कोई कह सकता है आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन रीड न्यूज़पेपर, लाइक दिस। तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, आई कैन प्ले फुटबॉल बट आई कांट कुक, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ लेकिन खाना नहीं पका सकता। तो ये सब पहली पिक्चर है। अगर आप कर सकते हो तो इसमें कैन, और नहीं कर सकते तो कांट। जैसे फर्स्ट पिक्चर है आई कैन ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खा सकते हो आप, क्या कांट, यस कैन। आई कैन रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो पढ़ सकते हो तो उसमें कैन। अगर नहीं पढ़ सकते तो आई कैन नॉट है, कांट। नेक्स्ट पिक्चर में फुटबॉल है कि आई कैन प्ले फुटबॉल, और नहीं खेल सकते तो आई कैंट फुटबॉल, आई कैंट प्ले फुटबॉल। वॉथिंग, आई कैंट वॉथ और आई कैन बाथ, इस तरह आप लिख सकते हो। ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को अगर आप कर सकते हो तो कैन लगाएंगे, और नहीं कर सकते तो क्या, कांट, कैन नॉट या कांट। आप देख सकते हो। और वॉशिंग यूटेंसिल्स, सी प्रिपेयरिंग टी, और कॉलिंग समवन, आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। इफ़ यू
can, then write I can call anyone. Or if you can't, yes, I can ride bicycle. और I cannot, अगर नहीं चला सकते तो cannot. और आप देखिए कुकिंग, हाँ, अगर आप कुकिंग कर सकते हैं तो I can cook, और अगर आप नहीं कर सकते तो I cannot या can cook. ओके, तो ये एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है. इन एक्टिविटीज़ में से जो आप कर सकते हो तो आई कैन, और जो नहीं कर सकते उसके लिए आई कैन नॉट. क्या लगाओगे? आई कैन नॉट डू दिस. लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. यस, ये सभी आपने अपनी नोटबुक में करना है और बोल के बताना है सभी चीज़ें. एक्टिविटी सेकंड, रिसाइट द फॉलोइंग राइम अलाउड विद प्रॉपर एक्शंस एंड जेस्चर्स. आपने ये पोएम दी, एक राइम दी हुई है. ये राइम आपने प्रॉपर एक्शंस एंड जेस्चर्स के साथ बोलनी है. क्या करनी है? प्रॉपर एक्शन और जेस्चर्स के साथ आपने ये राइम डिसाइड करनी है. तो देखते हैं हमारे पास कौन सी राइम है. हॉप लाइक अ रैबिट. हॉप लाइक अ रैबिट. रैबिट क्या होता है? जैसे फुदकता है. ये दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर. हॉप लाइक अ रैबिट. आपने हॉप करके दिखाना है. हॉप, हॉप कीजिए. हॉप लाइक अ रैबिट. हॉप लाइक अ रैबिट. जंप लाइक अ frog. जंप लाइक अ frog. जंप लाइक अ frog. जैसे frog जंप करता है. जंप लाइक अ frog. आप देख रहे हो frog जंप कर रहा है ना. hop like a rabbit. जंप like a frog. fly like a bird. fly like a bird. किसकी तरह? एक बर्ड की तरह आपको फ्लाई करना है. वेरी फ्लाई लाइक ए बर्ड. तो हमें क्या करना है? फ्लाई लाइक ए बर्ड. ओके, नेक्स्ट, वॉक लाइक peacock. walk like a peacock. hop like a rabbit. jump like a frog. fly like a bird. walk like a peacock. walk like a peacock. तो जैसे पिकॉक चलता है वैसे चलना चाहिए. फ्रॉग की तरह जंप करना चाहिए. फ्लाई किसकी तरह? बर्ड की तरह. एंड वॉक किसकी तरह? स्विम लाइक अ फिश. स्विम लाइक अ फिश. हमें फिश की तरह तैरना चाहिए. फिश की तरह तैरना चाहिए. फिश की तरह अच्छा तैरती है ना पूरे वाटर के अंदर. रन लाइक अ हॉर्स. रन लाइक अ हॉर्स. run like a horse. So this is our rhyme. We shall recite it again. Hop like a rabbit. Jump like a frog. Fly like a bird. Walk like a peacock. Swim like a fish and run like a horse. मजा आया आप सभी को? आप सभी ये पोएम याद कीजिए और रिसाइट कीजिए. ओके, आप सभी ने खुद से इसको लर्न करना है और कल सुनाना है आपने इसको क्लास में. सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, राइम. वेरी इंटरेस्टिंग राइम. राइटिंग. लेट्स गो टू राइटिंग एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 1. Activity number 1. And yes, see in your textbook, join the letters given in circle with the letter indicated by the arrows to form new words.
आपको न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं। एक सर्कल के अंदर दो लेटर दिए गए हैं, उन लेटर्स को सामने जो तीर का निशान, जो एरो का निशान है, उनके साथ ज्वाइन करके आपने नया एक वर्ड बनाना है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दिए गए हैं। दो लेटर सर्कल के अंदर, फिर सामने एरो से दो लेटर या तीन लेटर दिए गए हैं, इन सभी को ज्वाइन करके आपने एक नया वर्ड फॉर्म करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए इसमें किया हुआ है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो सी फर्स्ट SW, क्या दिया हुआ है सर्कल के अंदर? SW। और एरो में, फर्स्ट एरो में सामने दिया गया है, क्या दिया गया है? ING। तो SW के साथ ING को ज्वाइन करेंगे, SWING, क्या बन जाएगा? स्विंग। क्या बन जाएगा? स्विंग। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, एरो में सामने नीचे के एरो में क्या दिया गया है? I am। तो वर्ड बनेगा SWIM। क्या बनेगा बच्चों? SWIM। आपने स्विम। इसी तरह नेक्स्ट सर्कल के अंदर SP दिया हुआ है, तो SP में आपको सामने एरो में एक कुछ लेटर्स दिए गए हैं, तो आपने उनको ज्वाइन करना है। देखते हैं क्या लेटर दिए गए हैं आपके इसमें बुक में, देखिए OON। तो क्या बना? SPOON, स्पून। क्या बना? स्पून। स्पून। SP नीचे के एरो में ORT, तो लेटर न्यू वर्ड क्या बना? SPORT। SPORT। नेक्स्ट ST के साथ ज्वाइन करना है आपने AY, STAY, स्टे। क्या बना? स्टे वर्ड बना स्टे। नेक्स्ट ST के साथ आपने जोड़ना है OP, स्टॉप। STOP ज्वाइन करने पे स्टॉप, ये बन जाएगा स्टॉप। नेक्स्ट FL के साथ आपने ज्वाइन करना है AG, FLAG, फ्लैग। क्या बनेगा? फ्लैग, ये बन जाएगा फ्लैग। नेक्स्ट है FLAP, फ्लैप। क्या बन जाएगा? फ्लैप। FLAP, फ्लैप। तो बच्चों आपने इसको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स आपने ज्वाइन करके अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर नोट करने हैं। ये सभी आपने नोट करने हैं अपने इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2 पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, रीड द वर्ड्स अलाउड। अपने पिक्चर देखनी है और जो वर्ड्स उसके साथ दिए गए हैं उनको आपने पढ़ना है और लिखना है। राइट एस आफ्टर नेम इफ पिक्चर शोन मोर देन वन थिंग। और पिक्चर में अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देती है तो दूसरी पिक्चर में उसी वर्ड के साथ पीछे आपने क्या लगा देना है? एस। उसके नेम के पीछे एस लगा देना है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है बैट। अगर आपको नेक्स्ट पिक्चर में एक से ज़्यादा बैट दिखाई दे रहे हैं तो बैट के पीछे क्या लगाएंगे? एस। क्या लगा देंगे? एस। बैट्स। क्या हो जाएगा? बैट्स। तो ये बैट सिंगुलर होता है और बैट्स प्लूरल। वन बुक, ये क्या है? वन बुक सिंगुलर होती है, ये क्या है? बुक। और नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो मोर देन वन बुक है ना, एक से ज़्यादा किताबें हैं, पुस्तक है ना। हाँ,
बुक्स, इसके पीछे एस लगा देंगे, बुक के पीछे, ये क्या हो जाएगा बुक्स। तो बिग बुक क्या है सिंगुलर है, और बुक्स क्या है प्लूरल। जब वन मोर देन वन थिंग हो जाती है तो वो प्लूरल होता है, और जब वन थिंग होती है तो सिंगुलर होता है। क्या होता है सिंगुलर। तो ये हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें उस बुक, उस जो थिंग होती है उसकी नेम के पीछे क्या लगाना होता है एस, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है तो एस लगाते हैं। बॉल, नेक्स्ट है बॉल, तो मोर देन वन बॉल, तो ये क्या हो जाएंगे बॉल्स, इसके पीछे क्या लगा देंगे एस, राइट एस, यस बॉल्स। नेक्स्ट बैग, क्या है बैग, तो बैग मोर देन वन बैग है आपकी पिक्चर के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा बैग्स, क्या बन जाएगा बैग्स। तो बैग क्या है सिंगुलर है, और बैग्स क्या है प्लूरल है। तो इसी तरह हम एक से अनेक चीज़ें होती हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, क्या होते हैं प्लूरल। और प्लूरल में हमेशा थिंग्स के नेम के पीछे क्या आ जाता है एस, क्या आ जाता है एस, जैसे पेंसिल पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें। तो आप सभी बच्चों को इस पार्ट में बहुत मज़ा आया होगा, ऑल ऑफ यू एंजॉयड ना। तो आप सभी ने ये सारी एक्टिविटीज़ लर्न करनी है और राइट करनी है। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।